उत्तराखंड गौरव से सम्मानित हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान हमारे सम्मुख हैं और हमारे बीच में हैं। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका पटका पहना करके आचार्य श्री का सम्मान करें और हमारी तालियां की गड़गड़ाहट ना हो। कल्याण सुखी रहो। कोलागढ़ के हमारे संरक्षक हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो हमारे पितामह हैं, और ये मंच मैं आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। चलिए सभी बच्चे सीधे होके बैठेंगे बेटा। आप सिद्धासन लगा के आराम से बैठें और कुछ चीजें सीखने का प्रयत्न करेंगे। मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युभीति न अन्य पंथा विद्यते अनाय न अन्य पंथा विद्यते अनाय। ओम खम ब्रह्मा। आज आर्य समाज कोलागढ़ के साप्ताहिक सत्संग में हमारे मध्य में हम सभी के संरक्षक, जिनके आशीर्वाद से और प्रेम से हम समाज का कार्य कर पा रहे हैं, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय और समय समय पर हमारा सहयोग करके हमको उत्साहित करने वाले सम्माननीय आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, इस आर्य समाज में तन मन धन से अपना सर्वस्व इस समाज को समर्पित करने वाले और हम सब के बहुत ही आदरणीय माननीय समाज के प्रधान श्रीमान पंथदेव गुप्ता जी, इस आर्य समाज में युवा शक्ति के रूप में हमारे मध्य मंच का बड़ी कुशलता के साथ में संचालन करने वाले मेरे समादरणीय भाई दीपक आर्य जी, और समाज के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, उनके भीतर शक्ति भरे, ऐसे दोनों ही बड़े कर्मठ हमारे कार्यकर्ता आर्य समाज के मान्य श्री शंकर सिंह छेत्री जी और आदरणीय भाई श्री डबराज जी, समक्ष बैठी हुई पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति और इस समाज के बहुत ही सुयोग्य कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, और हमारे मध्य में ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। अभी माननीय संचालक महोदय जी आपके बीच में जिस विषय के बारे में बात कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं और विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। हम सब लोग एक बड़ा पर्व मना रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? दिवाली। उसको दीपावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपावली। और आप जानते हैं कि उसका एक और नाम है। अच्छा, दिवाली और दीपावली के अलावा जो तीसरा नाम है वो कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा, दीपोत्सव। चलो, और भी है एक और नाम, कोई जानता है? कहीं से सुना है? इधर उधर से नहीं सुना है। बच्चों की गलती नहीं है, ये बच्चों की गलती नहीं है, ये बताने वालों की गलती है। कभी बताया ही नहीं गया कि दीपावली के अलावा भी इसका एक नाम है, जिसको क्या कहते हैं? आज सुन लो, आज के बाद भूलना मत। नाम क्या है? शारदीय नवसस्येष्टि। क्या नाम है? जोर से बोलो। अच्छा, एक एक करके बोलो मेरे साथ। बोलो, शारदीय नवसस्येष्टि। अब आप कहेंगे आचार्य जी शारदीय नवसस्येष्टि तो है, पर इसका अर्थ क्या है ये भी तो जानेंगे ना। अब देखो, ये जो नवसस्येष्टि है इसका अर्थ क्या है? नव मैंने होता है नया। क्या होता है बोलो? नया।
और एक गणित में भी संख्या होती है जिसको नव कहते हैं, नौ कहते हैं, जिसको 9 होती है, जो वो गणित में होती है। लेकिन संस्कृत में नव का क्या अर्थ होता है बोलो? और संस्कृत में एक शब्द आता है शस्य, उसको कहते हैं फसल। सस्य मैंने क्या होता है बोलो? फसल। और एक शब्द आता है ईष्टि, उसको कहते हैं यज्ञ। तो तीनों को मिला दें, नव सस्येष्टि क्या बन गया बोलो? नव सस्येष्टि का जब हम अर्थ करते हैं, नव मैंने नया, सस्य मैंने फसल, इष्टि मैंने यज्ञ, यानी नई फसल के आगमन पर जो यज्ञ किया जाता है उसकी खुशी में, उसे कहा जाता है नव सस्येष्टि। और देखो, एक खरीफ की फसल होती है और एक रबी की। आप लोग पढ़ेंगे ना, साइंस में पढ़ते हैं हम लोग कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं कि भाई एक रबी की फसल है और दूसरी क्या है बोलो? तो जब जब ये दोनों प्रकार की फसलें आती हैं, तब तब ये नव सस्येष्टि होता है। यानी दो तरह से हम इसको मनाते हैं, एक होता है वासंती नवसस्येष्टि और एक होता है शारदीय नवसस्येष्टि। तो जो वासंती नवसस्येष्टि होता है उसको लोगों ने कहा होली। वासंती नवसस्येष्टि को क्या कहा बोलो? होली। और शारदीय नवसस्येष्टि को क्या कहा? दीपावली। तो अब समझ में आ गया? यानी अब जो पर्व हम मना रहे हैं दीपावली के रूप में, दीपों का उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रसन्नता का भाव जीवन में आ गया है। ये सब किस खुशी में आया है? कि हमारे घरों में नई नई फसलें आ रही है, हमारे देश में नई नई फसलें आ रही है। और इन नए फसल के आगमन की खुशी में हम क्यों मनाते हैं? आप जानते हो बच्चों, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसका आधार क्या है बोलो? कृषि। और कृषि जिंदा रहेगी तो कहते हैं वो किसके आधार पर रहेगी? तो कहते हैं पशुओं के आधार पर रहेगी। और हमारी कृषि का, यानी हमारी संस्कृति का, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। और कृषि का आधार क्या है बोलो? पशु। और उस पशु में भी जिसको हमने मां कहा है, उसको क्या कहते हैं बोलो? गाय। और संस्कृत में उस गाय को, संस्कृत में जिसका वर्धन हमें करना है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसको कहते हैं गौ। और गौ का और एक संस्कृत में और शब्द है जिसका नाम है वर्धन। वर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। संस्कृत का शब्द है, गौ भी संस्कृत का शब्द है, वर्धन भी संस्कृत का शब्द है। और दोनों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे, यानी पशुधन को बढ़ाना, गौ का वर्धन करना, तो क्या बना शब्द बोलो? गोवर्धन। तो गायों को बढ़ाना, तो गाय कैसे बढ़ेंगी? गायों की बताओ कैसे बढ़ेंगी गायें? गायों की सेवा करने से गायें बढ़ेंगी, गायों को चारा डालने से गायें बढ़ेंगी, गाय को पानी पिलाने से गायें बढ़ेंगी, गायों को घर में पालने से गायें बढ़ेंगी। पर याद रखना, हमने क्या किया? गोवर्धन एक पर्वत का नाम रख लिया। कहते हैं ना कि गोवर्धन, हाँ पर्वत का नाम हो सकता है गोवर्धन, लेकिन उस पर्वत को कहते हैं कि एक उंगली पर उठा लिया। किसने उठाया था? अब देखो, आप सब जानते, कृष्ण ने पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। पर याद रखना, गोवर्धन कृष्ण ने कैसे किया आप जानते हो? जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण के यहां नंद बाबा, जिसके यहां कृष्ण रहते थे, जिन्होंने कृष्ण को पाला, उनका नाम क्या था बोलो? नंद बाबा। और नंद एक उपाधि है। नंद बाबा के यहां जानते हो कितनी गायें थी? 1 लाख से ज्यादा है। अब जिसके घर में 1 लाख से ज्यादा गाय हो, तो वो गाय का क्या कर रहा है बोलो? वर्धन कर रहा है, गायों को बढ़ा रहा है। इसलिए कहा कि गोवर्धन, मैंने गाय का वर्धन किया। मैंने पर्वत के समान, जब बहुत ज्यादा होता ना, किसी का विशालकाय शरीर हो, तो हम क्या कहते हैं उसको? कि पर्वत के समान है। या किसी के पास ज्यादा संख्या हो तो अतिशयोक्ति में कह देते हैं कि बड़ा भारी पर्वत के समान खजाना भरा हुआ है। तो इसका मतलब गायों का खजाना था बहुत बड़ा, और 1 लाख से ज्यादा गाय थी। इसलिए गौओं का वर्धन कृष्ण ने किया। और कहते हैं कि पर्वत को अपने हाथ पर, आगे चल करके फिल्मिस्तान की दुनिया में बहुत सारे नाटक बने, कहानियां बनी, लेकिन सत्यता यह है कि कृष्ण गाय के भक्त थे, कृष्ण गाय की पूजा करते थे, कृष्ण गायों का वर्धन करते थे। गौओं के ऐसे भक्त कृष्ण थे कि जब बांसुरी बजाते थे तो गायें कृष्ण के पास में आ जाती। आप जानते हो कृष्ण ने किस तरीके से वर्धन किया? इसलिए कहा गया गोवर्धन। देखो, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। और दीपावली मैंने आपको बताया शारदीय, मैंने शरद ऋतु चली हुई है, इसमें जो नई फसल आई है उस फसल के आगमन की खुशी में शारदीय नवसस्येष्टि मनाया जाता है। पर कुछ लोग कहते हैं जी राम के
रावण पर विजय प्राप्ति की खुशी में क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते। अच्छा, कभी पढ़ा आप लोगों ने रामायण को? जितने लोग यहां बैठे रामायण पढ़ के देखेंगे, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चैत्रवदी 14 जब आई, मरियो दशानन दुखदाई। माने चैत्रवदी 14, मैंने चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की 14 को रावण का वध किया राम ने। ये रामायण कह रही। अब आप विचार करके देखो, मास कौन सा था? चैत्र मास। अब कौन सा मास चल रहा है बोलो? कार्तिक मास। अब कार्तिक मास की अमावस्या आने वाली है, कल अमावस्या कार्तिक मास की आरंभ होगी। आप विचार करिए और वाल्मीकि रामायण करिए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 14 को राम ने रावण का वध किया और उसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री रामचंद्र अयोध्या वापिस लौटे। अब कहां चैत्र मास है और चैत्र मास के बाद कार्तिक मास कितने महीनों बाद आ रहा है? क्यों? इसका प्रमाण एक और मिलता है, मैं आपको बताता चलूं थोड़ा सा। इसका प्रमाण यह मिलता है कि अभी अभी वर्षा ऋतु बीती और जब रामायण काल में वर्षा ऋतु समाप्त हुई थी, उस समय, क्योंकि वर्षा ऋतु का जो चातुर्मास है 4 महीने हैं, उनमें सुग्रीव को राम ने कह दिया था, क्या बोला था? भैया अब वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, तुम भी अपने राज्य में जाओ और जाकर के चैन सुख से अपने राज्य का वर्धन करो। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी फिर सीता की खोज करेंगे। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, समाप्त होते ही तुरंत रावण का वध कैसे कर दिया? अभी तो खोज भी होनी है, अभी तो सीता का पता भी नहीं चल पाया है, और पता नहीं चल पाया, विचार करके देखो कितना लंबा पुल बांधा है, कितना लंबा समय लगा होगा, फिर रावण का वध किया होगा और फिर वापस लौटे होंगे। पर हम लोगों ने विचार नहीं किया। हम लोगों ने कह दिया कि राम के आगमन की खुशी में, अरे बंधुओं विचार करना जरा, मैं आप सबसे पूछता हूं एक बात, कि जब श्री रामचंद्र नहीं थे, क्या तब दीपावली नहीं मनती थी? दीपावली तो तब भी मनाई जाती थी। महाराज दशरथ दीपावली मनाते थे, रघु दीपावली मनाते थे, अज दीपावली मनाते थे। याद रखिए, दीपावली बहुत पहले से सृष्टि के आदि से मनती आ रही है, लेकिन उस दीपावली को उस रूप में मनाते थे जिसका वैदिक स्वरूप था, और उसको कहा जाता था शारदीय नवसस्येष्टि। पर हमने रावण के वध से जोड़ा। अब याद रखनी है, हम उस दीपावली के पर्व को मना रहे हैं, आनंद के साथ मनाए, खुशी के साथ मनाए, लेकिन आर्यों इसी दीपावली के दिन आर्यों के जीवन में अंधकार छाया था। सारा विश्व, सारा सनातन लोक दीपों के उत्सव से प्रकाशित हो रहा था, लेकिन इसी दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को इस धरा से एक दिव्य आत्मा का गमन हुआ था, मोक्ष आत्मा का गमन हुआ था। वो संसार से, दुनिया से गए थे इसी दीपावली के दिन। क्या नाम था? महर्षि दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इसी दीपावली के दिन उनका बलिदान हुआ था। और बलिदान के समय भी बंधुओं याद रखना, समाज में बहुत सारे लोग आर्य समाज पर आक्षेप लगाते हैं कि आर्य समाज पूजा नहीं करता है, आर्य समाज आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक संता है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, अरे आर्य समाज से बड़ा आस्तिक कौन होगा? जब ऋषिवर दयानंद जिस दिन दुनिया से गए, आप जानते हो अंतिम वाक्य क्या थे? स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम वाक्य, जिसमें अंतिम श्वास ले रहे थे उस समय अजमेर के अंदर, तो स्वामी दयानंद ने मुख से एक वाक्य बोला, और वाक्य ये था कि हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। माने ईश्वर में इतना समर्पण, ईश्वर में डूब करके व्यक्ति ऐसा वाक्य बोल सकता है कि ईश्वर तूने अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इतना कहकर के आंखें मूंद लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और आत्मा शरीर से निकल जाती है। पर मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे बीच से चले गए हैं, शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रकाश आज भी हमारे बीच में है, जो जनमानस का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस सिद्धांत को पकड़ करके पूरे जीवन में जो कार्य किया है, वो किस सिद्धांत के आधार पर किया, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। आप जानते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती के चले जाने के पश्चात उनके जो कार्य अधूरे थे, वो हम सब के लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने जो सिद्धांत समाज के अंदर वेद का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया है,
उन्होंने कहा कि आर्य समाज के माध्यम से सिद्धांत जन जन तक पहुंचना चाहिए और वेद का सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने में हम विफल हो रहे हैं। उस सिद्धांत को जब तक जनमानस के पटल पर हम अंकित नहीं करेंगे तब तक याद रखना ऋषि दयानंद सरस्वती के सच्चे अनुयायी हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, स्वामी दयानंद की दृष्टि क्या थी? आप जानते ऋग्वेद में एक मंत्र आता है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में 63वें अध्याय का 5वां मंत्र है और मंत्र क्या कहता है कि इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। मंत्र बोलेंगे मेरे साथ बच्चे। मंत्र क्या बोला मैंने? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। अब सुने जरा इस मंत्र में, देखो ऋषिवर दयानंद का पूरा जीवन, ऋषिवर दयानंद का बलिदान वो मंत्र के इसी भाग पर केंद्रित था। स्वामी दयानंद चाहते थे कि जिस वैदिक संस्कृति की दुंदुभी पूरे विश्व में गूंजती थी, स्वामी दयानंद चाहते थे कि उस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार जनमानस में हो, आर्यत्व संसार में बढ़ता चला जाए। इसलिए उन्होंने वेद के इस मंत्र को पकड़ा और पकड़ के विचार किया कि आर्यों की संख्या निरंतर बढ़नी चाहिए, आर्य संसार में बढ़ते चाहिए। क्यों सोचा ऋषिवर दयानंद ने ऐसा? तो याद रखना, स्वामी दयानंद ने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि स्वामी दयानंद ही नहीं, उनसे पूर्व के जितने ऋषि हुए उन सबका मानना था, वेद का मानना है कि जब जब वैदिक संस्कृति धरा पर बढ़ती है, जब जब ये वेद की व्यवस्था धरा पर बढ़ती है, जब जब पृथ्वी पर आर्य बढ़ते हैं, तब तब पृथ्वी पर सुख और आनंद बढ़ता है। ये वेद का मानना है, ये ऋषियों का मानना है कि जब जब आर्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती जाएगी तब तब सुख और आनंद बढ़ता जाएगा। पर बंधुओं जरा विचार करके देखना, आज आर्यों की कितनी संख्या बढ़ रही है? अरे ये मेरा और आप लोगों का सौभाग्य है कि हम किसी न किसी रूप में वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? बोलो, आर्य शब्द लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये पर क्या केवल हम ही अपने नाम के पीछे आर्य लगाएं, इससे वेद के मंत्र का अर्थ सार्थक हो जाएगा? नहीं। वेद का मंत्र कह रहा है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावण। वेद का मंत्र कहना चाहता है कि हे ऐश्वर्यशाली आर्यो, अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। वेद का मंत्र कह रहा है। और कब बढ़ेगा साम्राज्य आर्यों का? तो ऋषि लोग कहते हैं जब जब आर्यों का ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा तो इससे आर्यों का बोलो साम्राज्य बढ़ेगा। जब जब आर्यों का बल बढ़ेगा तभी आर्यों का बोलो साम्राज्य बढ़ेगा, क्योंकि साम्राज्य बलवानों का बढ़ता है, कमजोरों का बोलो नहीं बढ़ता। कमजोरों का साम्राज्य नहीं बढ़ता, ताकतवर बलवान लोगों का साम्राज्य बढ़ता जाता है। और एक चीज और मैं कहता चलूं आप लोगों को, संस्कृति उन्हीं की जिंदा रहती है जिनकी भुजाओं में बल है। कमजोरों की संस्कृति भी बोलो समाप्त हो जाती है। ताकतवर की बलवानों की संस्कृति बढ़ती है। और आर्यों के लिए कहा गया है आर्य इंद्रम वर्धन्तु। वर्धन्तु मैंने बढ़ाइए, किसको? इंद्र मैंने ऐश्वर्य को बढ़ाइए। हे आर्यों, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाओ। और याद रखना, ये चीजें ऐसे वैसे नहीं कह दी। आप अनुमान लगा के देखें, जब हम ज्योतिष आचार्यों से पूछते हैं तो हमको पता चलता है कि इस सृष्टि के, मानव सृष्टि की जो काल गणना है वो 1,96,08,53,126 वर्ष है। और इस पूरी काल गणना में से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा बता दें मुझे आप सब लोग कि इसमें से महाभारत का काल 5100 वर्ष निकाल दो, उससे पूर्व संपूर्ण पृथ्वी पर किनका साम्राज्य था? बोलो, आर्यों का छत्र साम्राज्य था। एक छत्र साम्राज्य आर्यों का रहा। और उस एक छत्र साम्राज्य से आर्यों के क्यों रहा? क्योंकि उस कालखंड में आर्यों ने अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाया, आर्यों ने अपना बल बढ़ाया, आर्यों ने अपना ऐश्वर्य बढ़ाया। आर्यों ने ऐश्वर्य कैसे बढ़ाया? आर्यों ने वेद पर आचरण किया। और महाभारत में बड़े बड़े विद्वानों के चले जाने से वेद को हमने छोड़ना आरंभ कर दिया, वेद को हमने ना कहना आरंभ कर दिया है। वेद के ना कहने से अविद्या बढ़ती चली गई, अंधविश्वास बढ़ता चला गया, पाखंड बढ़ता चला गया, अनाचार बढ़ता चला गया। और उसके बढ़ जाने के कारण आलसी पोपों की लीलाएं समाज में चलने लगी, जिसके कारण वेद विद्या का लोप हो गया, आर्यों का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और दुष्ट बदमाशों के हाथ में साम्राज्य आ गया। अब जब दुष्टों के हाथ में साम्राज्य आता है तो याद रखना लोगों,
तब तब अवनति होती है, पतन होता है, तब तब उस अधोगति को प्राप्त ये भारतवर्ष हुआ है। विचार करके देखिए, जब जब आर्यों ने बल को बढ़ाया तब तब आपके चक्रवर्ती सम्राट दुनिया में गए। इसलिए कहा है आर्यों अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे महाभारत काल के समय अंतिम चक्रवर्ती सम्राट कौन हुए जी? महाभारत काल के समय अंतिम चक्रवर्ती सम्राट यदि आप समझेंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो थे महाराज युधिष्ठिर। कौन थे बोलो? महाराज युधिष्ठिर। अच्छा, महाराज युधिष्ठिर के मन में एक सवाल खड़ा हुआ, और सवाल इतना गहरा, महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि सब लोग मुझे आर्य कहते हैं, सब लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं मुझे, लेकिन मन में एक प्रश्न चल रहा है, मन में अंतरात्मा में आवाज उठ रही है कि मैं आर्य हूं या नहीं हूं, इसका समाधान किससे कराऊं? तो कहते हैं सरसैया पर, तीरों की सेज पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, और उनके पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं पितामह, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। सब लोग मुझे आर्य कहते हैं लेकिन मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, सब लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं आर्य हूं या नहीं हूं, मेरे प्रश्न का समाधान कर दो। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि तुम आर्य हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमको एक सिद्धांत बताता हूं, हमारे पूर्वजों का सिद्धांत, हमारे वेद का सिद्धांत, कि ये कुछ गुण हैं, यदि आपके जीवन में ये है तो आप आर्य हो, और यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप आर्य। तो भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से क्या बोला? वो कहते हैं कि सुनो ध्यान से युधिष्ठिर, ज्ञानी तुष्टस्य दानतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च स्यात् आर्य ही अष्टर भी गुणई। अब ये श्लोक जब पढ़ा महर्षि वेद व्यास लिखते हैं महाभारत में, वो कहते हैं कि आर्य का पहला लक्षण है ज्ञानी। आर्य नॉलेजफुल होना चाहिए, आर्य ज्ञानी होना चाहिए। अब आप विचार करके देखें, ये जो 8 गुण बताए हैं भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को कि जिनमें ये है वो आर्य हैं। अच्छा, 8 गुण जिनमें है वो आर्य हैं। अच्छा, जिनमें 8 नहीं है 4 हो तो वो कितना आर्य? आधा। देखो बच्चे बता रहे कि वो कितना आर्य है? आधा। अच्छा, जिनमें 4 भी ना हो 2 हो वो कितना? 1/4। आधे से आधा कह रहे, 1/4 वो आर्य। अच्छा, जिसमें 1 भी ना हो वो नामधारी आर्य। वो कैसा आर्य है? नामधारी आर्य। और आज देखो समाज में कितने नामधारी घूम रहे हैं। आप विचार करिए, क्यों हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों हमारा विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इन गुणों को धारण। आइए जानते हैं वो गुण कौन से हैं जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहे कि आर्य के अंदर ये गुण होने चाहिए। पहला गुण बताया है ज्ञानी, नॉलेजफुल। लेकिन याद रखना, ज्ञानी बनने के बाद भी एक चीज यदि आपके जीवन में नहीं आई तो ज्ञानी बनना व्यर्थ हो जाता है, और वो चीज है लोगों विनम्रता। ज्ञान का और विनम्रता का गहरा संबंध है, नॉलेज का और विनम्रता का गहरा संबंध है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, जहां जहां विद्या बढ़ती जाती है, जहां जहां ज्ञान बढ़ता जाता है, वहां वहां विनम्रता आती चली जाती है। और बड़ी अच्छी बात किसी व्यक्ति ने कही है पुराने समय में, कहते झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो बोलो मुर्दे की पहचान होती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो व्यक्ति का शरीर बोलो अकड़ जाता है, उसको कोई मोड़ नहीं सकता। जब तक ज्ञान होती है, जब तक विनम्रता होती है, सहजता होती है, व्यक्ति मुड़ता चला जाता है। और एक चीज और मैं आप लोगों से कहता चलूं, जब आंधियां चलती हैं, तेज आंधियां, और जो वृक्ष अहंकार में सीधे खड़े रहते हैं वो बोलो टूट जाते हैं, और जो विनम्रता से झुक जाते हैं वो आंधी निकल जाती है, वो फिर से बोलो खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि ज्ञानी बनो, लेकिन ज्ञानी बनने के साथ साथ विनम्र बनो, सहज बनो। ज्ञान आपके पास में आ गया, स्वाध्याय आपने बहुत कर लिया है, स्वाध्याय करने के बाद विनम्र आका धारण करते चले जाओ। अरे बल आपके पास में आ गया तो विनम्र बन जाओ, धन आपके पास में आ गया तो विनम्र बन जाओ, ये सारा ऐश्वर्य आपके पास आता रहे, विनम्र बनते जाओ। कहते ऐसे तरीके से जो व्यक्ति चलता है वो आर्य होता है। पर हम ज्ञानी है कि नहीं, आप विचार करके देखो। अच्छा, पौराणिक जगत में जब हम दृष्टि दौड़ा के देखते हैं तो इन पौराणिकों ने क्या काम किया है कि इन्होंने इन शब्दों के नाम पर कुछ देवी और देवता बना दिए। अच्छा, धन की एक देवी बनाई पौराणिकों ने, उस देवी का नाम क्या है? धन की देवी। क्यों जी, जोर से बोलो, क्या नाम है जी? लक्ष्मी। अच्छा, बच्चे जानते हैं धन की देवी कौन है?
अच्छा, जो दुर्ग की रक्षा करती है और ताकतवर है, बलशाली है, जिसके सारे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, उसको भी एक देवी बनाया। बल की देवी कौन है बोलो? दुर्गा। देखो बच्चे जानते हैं। अच्छा बताओ, जैसे बल की देवी दुर्गा है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी है, इसी प्रकार से ज्ञान की देवी, नॉलेज की देवी कौन है? सरस्वती। बच्चे जानते हैं। ज्ञान की देवी कौन है बोलो? अच्छा, एक चीज और बताओ, बच्चे बताएंगे। जो भी देवी देवता है, प्रत्येक देवी देवता की कोई ना कोई सवारी है। आपने देखा, ये जो धन की देवी है वो किस पर बैठी है जी? धन की देवी जो है वो बैठी किस पर है बोलो? कमल पर। और उसकी सवारी कहते उल्लू है। अच्छा, एक देवी जो है दुर्गा, वो किस पर बैठी है? शेर पर। और ये जो ज्ञान की देवी है, जिसको सरस्वती कहते हैं, किस पर बैठी है बोलो? देखो बच्चे जानते हैं, हंस पर बैठी। अच्छा, हंस पर ही क्यों बैठी है बच्चों? क्या बोला? एक बच्चा बोल रहा है अभी, बहुत सुंदर बात। खड़े होके बोलो बेटे, शाबाश शाबाश, खड़े होके बोलो। क्या बोला? ताली बजाओ बच्चे। बच्चा कह रहा है ज्ञान की देवी हंस पर बैठी है, और हंस का एक गुण है कि हंस दूध का दूध और बोलो पानी का पानी कर देता है। अच्छा, एक चीज और सुनी आपने, हंस खाता क्या है? मोती। हंस मोती खाता है। अच्छा, एक गाना बना है इस बात पर कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का और कौवा मोती। ये गाने बनाए ना लोगों ने। इसका मतलब यह है कि जब अच्छा समय आता है तब हंस मोती चुगता है और कौवा दाना दुन का खाता है। लेकिन अब कलयुग आ गया है, अब लोगों ने ऐसे भजन बना दिए, ऐसे गाने बना दिए कि हंस दाना दुन का चुग रहा है और कौवा मोती खा रहा है। अब याद रखना, हंस का ये गुण है, यानी ज्ञान का प्रसार यदि करना चाहते हो, ज्ञान का फैलाव यदि करना चाहते हो, तो वो हंस पर बैठकर ही होगा। कैसे? कैसे? दर्शन देखना, जरा चिंतन देखना कैसे होगा, आप विचार करना। कहते हैं हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, तो दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? जब दोनों आपस में बोलो मिले हुए होंगे तभी तो होगा। जैसे दूध और पानी आपस में मिले होते हैं, इसी प्रकार से इस समाज के अंदर सत्य और असत्य मिला हुआ है, इस समाज के अंदर सच और झूठ मिला हुआ है, इस समाज के अंदर पाप और पुण्य मिला हुआ है, इस समाज के अंदर दुष्टता और साधुता मिली हुई है। जब तक हमारे भीतर हंस की बुद्धि नहीं है, जब तक हमारे भीतर हंस की वो तार्किक क्षमता नहीं है, वो सत्य को असत्य करने की क्षमता नहीं है, तब तक ज्ञान का प्रसार बोलो। इसलिए कहा कि हंस पर बैठ करके प्रसार करना पड़ेगा, क्योंकि हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। मन को विचार करके देखना। और उदाहरण मिलता है समाज में। उदाहरण क्या मिलता है? रामायण काल में आपने देखा होगा, रावण सीता का हरण करने गया तो कैसा वेश धारण करके गया? मुनि का वेश धारण करके गया। मैंने वेश धारण कर रहा है, वस्त्र धारण कर रहा है मुनि के, सज्जन के, और कर्म कैसा कर रहा है बोलो? दुष्टता का कर्म कर रहा है। यानी सज्जनता और दुष्टता आपस में मिली हुई है। पर बंधुओं विचार करना, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो इस दुष्टता और सज्जनता को पहचान सके। इसलिए कहा है हमें उस सामान्य से आगे हट करके आर्य बनना है, क्योंकि आर्य के अंदर ये तर्क शक्ति होती है, आर्य के अंदर ये विलक्षण बुद्धि होती है, आर्य के अंदर ये कहा है कि वही व्यक्ति आर्य कहलाने योग्य है जो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में सत्य को अलग कर दे, असत्य को बोलो अलग करते, जिसमें यह क्षमता है। वो जल्दी बोल दो, क्या है? वो है आर्य। आर्य आर्य। और मैं निवेदन आपके बीच में किया, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई संप्रदाय नहीं है, आर्य कोई क्षेत्रवाद के विशेष के लिए नहीं है। हर व्यक्ति आर्य बन सकता है, बस उसके अंदर ये गुण हो जो गुण मैं आपको बता रहा हूं। पहला गुण का है ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी होना चाहिए, उसके अंदर ये तर्क शक्ति होनी चाहिए कि सत्य और असत्य को अलग करके दिखा दे। और कितना बड़ा ज्ञानी हो, तो महर्षि दयानंद ने तो यहां तक कहा है कि त्रेतवाद को पूर्णतया जानने वाला हो। आर्य के लिए क्या बोला? त्रेतवाद को जानने वाला हो। अच्छा, ये त्रेतवाद क्या होता है? पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है आर्य समाज में? यानी तीन सत्ताएं हैं जो अनादि है, आत्मा, परमात्मा और बोलो प्रकृति। यानी आत्मा, परमात्मा, प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान जिसको हो वो क्या है बोलो? आर्य है। हमें परमात्मा का शुद्ध ज्ञान है जिस कारण हम भटक रहे हैं। हमें अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं।
अरे दुर्भाग्य समाज का यही है, हमने आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया। आप जानते हो ये शरीर हमको किस लिए मिला? यही जानने के लिए मिला कि मैं कौन हूं। यदि इस जीवन में जान गए तो ठीक, नहीं तो महाहानि। उपनिषद कहता है इह चेद वेदी द सत्यमस्ति न चेदीह वेदिन महति विनष्टि। यदि इस जन्म में जान लिया तो ठीक, वरना महति विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश है। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपके कर्म ऐसे हैं या नहीं कि आगे जन्म मनुष्य का मिले या ना। इसलिए प्रयास करो, जानने का प्रयत्न करो कि मेरी आत्मा क्या है। अच्छा बंधुओं, विचार करके देखो, आस्तिक लोग तो आत्मा को मानते हैं, पर नास्तिक क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं कि आत्मा होती नहीं। आप नास्तिकों का दर्शन पढ़ोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। आजकल मैं इनको बहुत पढ़ रहा हूं, और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि लोगों ने भगत सिंह के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि भगत सिंह नास्तिक थे। और कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, पूरा समझाऊंगा मैं कि भगत सिंह के ऊपर ये जो नास्तिकों ने ठप्पा लगाया है कि भगत सिंह नास्तिक थे, वो नास्तिक लेश मात्र भी 1% भी भगत सिंह नास्तिक नहीं थे। और मैं इनको पढ़ रहा हूं, ये क्या कहते हैं, बस इस शब्द को कहकर वाणी को विराम दूंगा। 5 मिनट शेष बचे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि नास्तिक कहते हैं कि आत्मा नहीं होता और आस्तिक कहते हैं कि आत्मा होता है। अब नास्तिक उदाहरण देते हैं और उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों मानते हो कि आत्मा नहीं होता? आत्मा नहीं होता तो शरीर को कौन चला रहा है? तो कहते हैं माइंड। माइंड मैंने बुद्धि, मैंने ये बुद्धि शरीर को चला रही है। नास्तिक कहता है आत्मा की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, माइंड बुद्धि शरीर को चला रहा है। अब पूछा कैसे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो जैसे शरीर को बुद्धि चला रही है, ऐसे ही उन्होंने फिर एक यंत्र बना दिया जिसको आजकल कहा जाता है एआई, माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। अब ये कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर बना करके कहा देखो जैसे बुद्धि शरीर को चला रही है, ऐसे ही एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस रोबोट को चला रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है। अब कुछ थोड़े से आध्यात्मिक लोग आगे आए निकल के, और आध्यात्मिक लोगों ने आके कहा देखो भैया, ये जो आपका कंप्यूटर है ये जोड़ घटा तो कर सकता है, लेकिन गंभीर से गंभीर चिंतन जो आत्मा कर सकता है वो ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। पर वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको भी देखते हैं। और उन्होंने चुनौती स्वीकार करके काम करना आरंभ किया और उन्होंने दुनिया के लोगों से पूछा कि सबसे गंभीर चिंतन का खेल पूरी दुनिया में कोई है तो वो कौन सा है? वो है शतरंज। सबसे गंभीर चिंतन का खेल शतरंज है, क्योंकि शतरंज में एक चाल के लिए 100 प्रकार से 100 तरह से सोचा जा सकता है। शतरंज इतना चिंतन का खेल है। तो वैज्ञानिकों ने काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिस कंप्यूटर ने शतरंज के खेल में मानव को हरा दिया। और सभी ने कहा कि बताओ कहां है आत्मा? अब जब सब लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हो गया तो सनातन वैदिक परंपरा के ऋषि सामने आए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के दुनिया के लोगों से कहा कि ओ दुनिया के लोगों, ये तुम्हारा कंप्यूटर निश्चित रूपेण सोच सकता है, ये तुम्हारा कंप्यूटर निश्चित रूपेण विचार कर सकता है, ये तुम्हारा कंप्यूटर निश्चित रूपेण काम कर सकता है, लेकिन ये उतना ही काम करेगा जितना इसमें बोलो प्रोग्राम फिट किया गया है। प्रोग्राम से अलग हटके ये एक भी काम बोलो। और मेरे मित्र ऋषि कह रहे हैं कि आत्मा का लक्षण केवल इतना ही नहीं है, आत्मा का सबसे पहला लक्षण, और किसका प्रमाण किया ऋषि दयानंद ने? कोट किया किसको? कहा है महर्षि पाणिनि को कोट किया। और पाणिनि का सूत्र देते हुए कह रहे हैं, क्या कहा? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अर्थात करूं या ना करूं या उल्टा करूं, जिसके भीतर यह स्वतंत्रता है। जल्दी बोल दो वहां क्या है? आत्मा है। माने मैं करूं या ना करूं, सीधा करूं या उल्टा करूं, यह सोचने समझने की क्षमता जिसके अंदर है वहां आत्मा है। पर विचार करना जरा ऋषियों ने कहा है कि है दुनिया के लोगों, ये तुम्हारा जो कंप्यूटर तुमने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जो बुद्धि तुमने बनाई है, जिस दिन ये तुम्हारा कंप्यूटर ये खेल खेलता है, ये चालें चलता है, लेकिन इस कंप्यूटर की यदि एक चाल गलत हो जाए तो यह कंप्यूटर क्या रो सकता है? ऋषियों ने पूछे सवाल कि यदि एक चाल गलत हो गई और यह कंप्यूटर आपका खेल में हार गया तो क्या यह कंप्यूटर आंखों से आंसू बहा सकता है? क्या यह कंप्यूटर खेल में जीत गया तो क्या यह कंप्यूटर खुशी में दूसरों को लड्डू खिला सकता है?
जब ये पूछा तो कहा कि नहीं। याद रखना, जिस दिन कंप्यूटर हारने के पश्चात रोने लगेगा, जिस दिन कंप्यूटर जीतने के पश्चात खुशी जाहिर करने लगेगा, उस दिन हम कह देंगे कि कंप्यूटर के अंदर आत्मा आ गई है। लेकिन आत्मा का लक्षण केवल इतना नहीं है, ये ऋषियों ने दुनिया के सामने आके बताया। आत्मा स्वतंत्र करता है, वो स्वतंत्र कार्य करता है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का वर्चस्व है। पर बंधुओं, विचार करके देखना, हम लोगों ने कहां माना है इन बातों को। आज नास्तिकों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, विज्ञान तकनीकी आगे बढ़ती जा रही है, हम लोग उसमें डूबते जा रहे हैं, लेकिन ऋषि परंपरा का हमको बोध नहीं है। ऋषियों की परंपरा से हम छूटते जा रहे, हटते जा रहे हम लोग। और केवल इतना ही नहीं, थोड़ी सी बात और बताता हूं। हम लोगों ने, नास्तिकों ने कहा कि शरीर पर नियंत्रण बुद्धि का है, बुद्धि शरीर को नियंत्रित करती है, ये नास्तिकों ने कहा। अच्छा, इसमें उदाहरण क्या देते हैं नास्तिक? आपने देखा उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, माननीय प्रधान जी, मैं आपको बता दूं नास्तिकों की पुस्तकों में क्या क्या भरा हुआ है। नास्तिक क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं कि अगर आप मार्ग पर जा रहे हो और मार्ग में कांटा पड़ा है, कांटे पर आपका पैर आ गया, तो उन्होंने कहा कि बताओ पैर कांटे पर ही रख दोगे या पीछे हटाओगे? तो ये जो पीछे हटाने के लिए नियंत्रित कर रहा है, ये बुद्धि है। अच्छा, कोई माता घर में किचन में रसोई में खाना बना रही है और कोई बर्तन ज्यादा तप गया है, तो बताइए उस गर्म बर्तन पर आपका हाथ लग गया, तो गर्म बर्तन के हाथ लगते पीछे हटाओगे या पकड़ लोगे? कहते ये जो नियंत्रण कर रहा है, ये शरीर को जो संकेत कर रहा है, ये शरीर को जो कठिनाइयों से बचा रहा है, इसी का नाम बुद्धि है। इसमें आत्मा की जरूरत, ये नास्तिक उदाहरण दे रहे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। नास्तिकों ने तो अपने उदाहरण दिए, लेकिन बंधुओं विचार करना, जिस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से ढेर सारे क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। उस समय पंजाब की धरा से एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए वाराणसी आया, और पंजाब की धरा से जो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से मिलने आया, उस क्रांतिकारी का नाम था सरदार भगत सिंह। भगत सिंह आया और भगत सिंह ने आकर के अपना मंतव्य बताया आजाद को, और उन्होंने कहा कि मैं देश की आजादी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं राष्ट्र के लिए यह करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, प्राणों का बलिदान देना चाहता हूं। बहुत सारा लंबा भाषण वहां पर भगत सिंह ने सब लोगों के सामने कहा, और सबने दच्चित होकर के भगत सिंह की चर्चा को सुना। चर्चा पूरी हुई, उस समय राजगुरु बैठे हुए हैं, बटुकेश्वर दत्त बैठे हुए हैं, अन्य क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, सबने गहराई से भगत सिंह की बात को सुना। लेकिन जैसे ही विचार खत्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद को हंसी आ गई। चंद्रशेखर आजाद को हंसी आई तो भगत सिंह ने कहा कि मित्र, क्या तुम्हें मेरी देशभक्ति पर शक है? तो आजाद कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मित्र, मैंने तेरी देशभक्ति पर लेस मात्र भी शक नहीं है, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि यदि ऐसे भाषणों से देश आजाद होता तो आज से 100 साल पहले देश आजाद बोलो हो गया होता। ऐसे भाषणों से देश आजाद नहीं होता है मेरे मित्र। जिस दिन, मुझे देशभक्ति पर तुम्हारी लेस मात्र संदेह नहीं है, लेकिन जिस दिन अंग्रेजों की बेत तुम्हारे नंगे बदन पर पड़ेगी, उस दिन ये सारी देशभक्ति का जुनून तुम्हारे सिर से उतर जाएगा। तुम नहीं जानते ये अंग्रेजों का जुल्म कितना है, अंग्रेजों के जुल्म की इंतहा कितनी है। जिस दिन तुम्हारे ऊपर जुल्म और अत्याचार होंगे, ये सारा देशभक्ति का जुनून निकल जाएगा। अरे भगत सिंह ने तुरंत बोला कि ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जुनून मेरे सर पर है, मैं मरने मिटने के लिए भी तैयार हूं। और इतना कहती उन्होंने पास में रखी हुई मोमबत्ती की लो पर हाथ कर दिया। ऐसे लो पर हाथ किया, नीचे से लो जल रही है, और लो जलती हुई लो ने भगत सिंह के हाथ की खाल को जलाना आरंभ किया। अंदर से मांस का लोथड़ा जल गया। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से बात करते जा रहे हैं, और दूसरे क्रांतिकारी इस घटना को देखते जा रहे हैं। भगत सिंह का हाथ जब पूरा जलने लगा तो राजगुरु उठे और झट से हाथ को इधर हटाया। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को गले लगा लिया। अब मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, जो नास्तिक लोग कहते हैं कि छोटे से कष्ट आने पर बुद्धि शरीर को नियंत्रित करती है, पर आप मुझे एक स्वर में बताइए, जब भगत सिंह अग्नि की लो पर हाथ किए हुए थे, लो हाथ को जला रही थी, क्या भगत सिंह के मस्तिष्क ने उनको संकेत नहीं दिया? क्या मस्तिष्क ने शरीर को संकेत दिया कि नहीं दिया? संकेत दिया है। पर आप जरा बता दो, क्या भगत सिंह ने उस संकेत को स्वीकार किया?
याद रखना, ऐसे हजार संदेश मस्तिष्क ने भगत सिंह को दिए, लेकिन उन सारे संदेशों को दत्ता बता करके, सारे संदेशों को पीछे छोड़ करके जो राष्ट्र की बलिवेदी पर आहूत होने को तैयार बैठा हो, उसी सत्ता का नाम आत्मा है लोगों, उसी सत्ता का नाम आत्मा, उसे आत्मा कहा गया। इसलिए याद रखना, केवल मस्तिष्क नहीं, केवल बुद्धि नहीं, शरीर का प्रत्येक हिस्सा आत्मा के नियंत्रण में रहता है। यह बुद्धि भी आत्मा के नियंत्रण में रहती है, क्योंकि बुद्धि, जल्दी बोल दो, शास्त्र कहते हैं कि क्या है, जड़ है। और जड़ वस्तु किसके नियंत्रण में रहती है, बोलो, चेतन के नियंत्रण में रहती है। यह आत्मा चेतन है, यह शरीर के भीतर बैठा हुआ है। पर नास्तिक लोग समाज को भ्रमित करते जा रहे हैं कि आत्मा नहीं है, और कुछ नास्तिक तो इससे भी आगे बढ़ के कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है। अब परमात्मा है या नहीं है, कैसा है, आत्मा का बल कैसे बढ़ता है, और ये प्रकृति कैसी है, इन्हीं तत्वों को जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। आर्य का एक लक्षण मैंने आपको बताया। दूसरा लक्षण तुष्ट, मैंने संतुष्ट है, आर्य संतोषी होना चाहिए। तीसरा लक्षण दांताश्च, मनोनिग्रही होना चाहिए, मन का उस पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण करने वाला हो। चौथा लक्षण सत्यवादी होना चाहिए। पांचवा लक्षण इंद्रिय जीत होना चाहिए। और छठा लक्षण कहते हैं दाता हो, दानी हो, दयालु होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। ये गुण आपके भीतर हैं तो आप क्या हैं, बोलो, आर्य हैं। और ये गुण आप में नहीं है तो आप आर्य, जितने जितने हैं उतने आर्य हैं। पर ऐसा मत सोचना कि ये गुण आ नहीं सकते। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। आज से धारण करना आरंभ कर दो, एक एक गुण पर विचार करो और सच्चे अर्थों में आर्य बन जाओ। ये थोड़े से विचार आपके बीच में प्रस्तुत किए। आने वाली सभा में फिर हम आपके बीच में कुछ चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाणी को ये विराम।